केयर की एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है प्रूनिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी गुलाब के पौधे में भी ऐसे ही बहुत सारा खूबसूरत फूल खिले, उसी के साथ आपकी पौधा एक प्रॉपर शेप में रहे, नई शाखाएं निकलते रहे, बेशल सूट निकल कर आए, तो उसके लिए गुलाब में एक प्रॉपर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल नेचुरल। आज के रोज टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले कि कैसे विंटर से पहले आपको गुलाब के पौधों में एकदम प्रॉपरली हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो मैं किस टाइम पे प्रूनिंग करती हूँ, प्रूनिंग से पहले आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना होगा, प्रूनिंग के बाद आपको कौन कौन सी काम करना होगा जिससे आपको एकदम अच्छे से प्रूनिंग का रिजल्ट मिले, और कितने दिन लगते हैं पौधों को दोबारा ग्रो होने में, फिर उसके बाद की रिजल्ट क्या होगा, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि सर्दियों की प्रिपरेशन के लिए हमें कब अपने गुलाब में हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। जैसे ही गुलाब में डोरमेंसी पीरियड करीब 1 से 1.5 महीना तक एंड हो जाएगा, तब आपको गुलाब में हार्ड प्रूनिंग करनी है। यानी कि ऑलमोस्ट मानसून की एंड में आपके गुलाब के पौधों में धीरे धीरे डोरमेंसी आना शुरू हो जाएगी। मैं तो पूरे अक्टूबर तक अपने गुलाब के पौधों में डोरमेंसी रखती हूँ। करीब 1 से 1.5 महीना मैं अपने गुलाब को डोरमेंसी पीरियड में स्टेबल रखती हूँ। उसके बाद जैसे ही नवंबर की महीना आता है, उस टाइम पे मैं अपनी गुलाब में हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही गुलाब की हार्ड प्रूनिंग के लिए एकदम परफेक्ट होती है। 15 नवंबर के अंदर अगर आप गुलाब में हार्ड प्रूनिंग कर पाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगी। दिसंबर के अंदर आपको सारे गुलाब के पौधों में फ्लावरिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने गुलाब के पौधों में नवंबर के सेकेंड वीक में हार्ड प्रूनिंग किया था, लेकिन डोरमेंसी के बाद अगर आप एकदम से पौधों में प्रूनिंग कर दोगे तो इससे पौधा मर भी सकता है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 7 से 10 दिन पहले अच्छे से पौधों में फीडिंग करना होगा। इस टाइम पे आप सारे के सारे ऑर्गेनिक खाद को इस्तेमाल कर सकते हो। इससे करीब 1 या 1.5 महीना जो पौधे को कोई भी खाना नहीं मिला, वो न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल जाएंगे और पौधों में उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी ताकि इस प्रूनिंग के बाद जो उसमें नई और बड्स आएगी या फिर जो भी नई शाखाएं निकल के आएंगे, वो बहुत अच्छे से निकलेगा। तो कौन सी ऑर्गेनिक मिक्स आपको यूज करनी है या फिर डोरमेंसी के बारे में भी अगर आपको और जाननी है, तो उसके लिए आप इस विंटर केयर ऑफ रोज की वीडियो को एक बार जरूर देखना है। अब हम चलते हैं हमारी मेन टॉपिक पे, यानी कि प्रूनिंग आपको प्रॉपरली कैसे करनी है। गुलाब में प्रूनिंग करना बहुत ईजी है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको प्रून करनी है। तो प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक अच्छा सा शार्प कटर। ध्यान रखना कि आपके कटर में जंग लगी हुई ना हो, और हमेशा कटर को यूज करने से पहले उसको क्लीन करना बिल्कुल मत भूलना। अब आप अपने पौधे में जितने भी सारे सूखे हुए फूल या फिर लीव्स है, उन सबको हटा दीजिए। उसके बाद जो पतले पतले डालियां है या फिर उन सारे ब्रांचेस जिनमें डाईबैक लगी हुई है, उसको कट करके फेंक दीजिए। अब आप फोकस कीजिए आपकी मेन ब्रांचेस पर, यानी कि फ्लावरिंग ब्रांचेस पे। अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी फ्लावरिंग ब्रांचेस के ऊपर से लेकर नीचे तक गैप गैप में आपको बड आई, यानी कि उन सारे ग्रीन पोर्शन नजर आएंगे जहां से नई शाखाएं निकलती है। तो क्योंकि आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हो, तो आपकी प्लांट की अभी जो एक्चुअल हाइट है उसके करीब हाफ हाइट रख के ऊपर की जितने भी सारे ब्रांचेस या फिर सब ब्रांचेस है, उन सबको आपको कट करके फेंक देनी है। तो जितनी हाइट पे आपको प्रूनिंग करनी है, करीब उतनी हाइट पे आप सबसे पहले एक अच्छा सा हेल्दी वाला बडाई को ढूंढिए, जहां से आपको लगता है कि यही से नई जो शाखाएं निकलेगी उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो उस एक पर्टिकुलर बडाई को छोड़ के उसके ऊपर वाले बडाई के ठीक 1 इंच ऊपर आप 45 डिग्री के एंगल पर एक कट कीजिए। इसका फायदा ये है कि अगर किसी तरीके से आपकी पहला वाला जो बडाई है वो खराब भी हो गया, फिर भी नीचे वाला जो आपका हेल्दी बडाई था वो बिल्कुल सेफ रहेगा। और कट आपको एक ही बारी में करनी है, इसीलिए मैंने कहा कि एक शार्प कटर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक जगह पे आप अगर बार बार कट करोगे तो उस जगह की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आफ्टर प्रूनिंग अब कटिंग एरिया पे फंगिसाइड का लेप लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो इस यहाँ पे डाईबैक की डिजीज लग सकती है और नीचे जितने भी सारे बड बाउंस वो आगे जाकर खराब हो जाएगा और आपका पूरा प्रूनिंग प्रोसेस फेल हो जाएगा। इसीलिए आफ्टर प्रूनिंग फंगिसाइड का लेप लगाना बिल्कुल मत भूलना। और क्योंकि आप यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग किए हो, तो इसीलिए प्रूनिंग के बाद आपके पौधों में कोई भी फूल या फिर बड्स नहीं रहना चाहिए। अगर रह जाएगा तो आपकी पौधा आपकी बाकी एनर्जी उन सारी फूलों की फ्लावरिंग करने में लगा देगी, जो अभी हमें नहीं चाहिए। आफ्टर प्रूनिंग आपके पौधों में सिर्फ ऐसे मेन ब्रांचेस ही रहना चाहिए। अगर आप पत्तों को भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इससे आपकी प्लांट उसकी जितनी भी सारी स्टोर्ड एनर्जी है वो इन सारे नई शाखाओं को निकलने में इन्वेस्ट करेगी और आगे जाकर आपके पौधे को एक अच्छा सा हेल्दी सा ग्रो मिलेगा।
तो इसी तरीके से आपको पूरे पौधों में प्रून करनी है और प्रूनिंग के बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। अब बस आपको 1 हफ्ते तक वेट करनी है, फिर आपको नई ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये है मेरी आफ्टर 1 वीक वाली प्रूनिंग के रिजल्ट। सारे बड माउथ से नई नई शाखाएं निकल कर आई है और जब नई ब्रांचेस निकलती है उसके पत्तों की कलर रेड होती है। ये प्रूव है कि आपकी ये जो ब्रांचेस है ये फ्लावरिंग वाली ब्रांच है। और इस टाइम पे पौधों की ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से बेसल सूट भी निकल के आते हैं। अगर आपकी ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से कोई लाल छोटे कलर में ऐसे बड्स निकल कर आई है तो वो आपकी बेसल सूट्स है। लेकिन अगर ग्रीन कलर में कुछ निकल कर आ रही है तो वो 7 लीव वाली ब्रांचेस है, तो उसको आपको तभी तोड़ देनी है। उस ब्रांच में से कभी भी फूल नहीं खिलते और वो आपके पौधों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वैसे यहाँ पर एक और बार बता दूं, मिनिएचर रोजेस में जो बेसल सूट आती है वो भी ऐसे ग्रीन कलर में ही आती है। इवन मिनिएचर रोजेस में 7 लीव वाली ब्रांचेस में भी कभी कभी फूल होती है। तो मिनिएचर वैरायटी को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी हाइब्रिड रोज की वैरायटी है उनमें अगर आपको ऐसे कोई ब्रांचेस दिखने के मिले तो उसको तभी तोड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि वो आगे जाके फ्लावरिंग ब्रांच नहीं बनने वाली है। तो मैंने नवंबर की 2nd वीक में अपने पौधों में हार्ड प्रूनिंग किया था और अभी दिसंबर की एकदम एंड है। आप देख सकते हो मेरी गुलाब के पौधों में कितनी अच्छे से ग्रोथ हुई है, एकदम बुशी शेप में है। और इस पर्टिकुलर गुलाब के पौधों में जिसमें मैं प्रूनिंग वीडियो आपको दिखा रही थी, इसमें तो कितनी सारी फूल आई है। तो आज तो मैंने आपकी इस वीडियो में बताया कि आपको प्रूनिंग कैसे करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन इसके बाद फ्लावरिंग के लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, कौन सी फर्टिलाइजर मैं यूज करती हूँ, मेरा पर्सनल टिप्स, वो सब जानने के लिए नेक्स्ट आप इस वीडियो को जरूर देखिए।